यूपीएससी के पॉलिटी पेपर में एक नाम बार बार आता है और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन क्या आप उसके पावर्स, केसेस और कंट्रोवर्सीज को यूपीएससी एंगल से समझते हैं? सो इस वीडियो में हम करेंगे फुल ब्रेकडाउन एग्जाम के लिए और समझने के लिए भी। So hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we are going to see one of the most important topic in the Indian polity, that is the Election Commission of India. So friends, this is a must know topic for all the UPSC aspirants, for prelims, mains, for GS paper 2 and even interview. So stay with me till the end. नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई। सो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मेंशन है, इसका काम है इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल संभालना। सिंपल शब्दों में समझते हैं, इंडिया के हर एक इलेक्शन का मुख्य जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होता है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट असेंबली हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन। चलिए अब इनके कंपोजिशन को समझते हैं। सो कितने मेंबर्स होते हैं? पहले सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन होता था, लेकिन 1993 के बाद ये एक मल्टीपल मेंबर बॉडी बन चुका है। सो अब होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर और यहाँ तीनों के पास इक्वल पावर होता है। चलिए अब समझते हैं इनका अपॉइंटमेंट और टेन्योर कितना होता है। सो इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। उनका टेन्योर होता है 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज और इनकी सैलरी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, मतलब फुल स्टेटस और डिग्निटी मिलती है। अब देखते हैं ये कितने इंडिपेंडेंस है और इनका रिमूवल कैसे होता है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस भी सिंपल नहीं है फ्रेंड्स। उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी से, वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे ही हटाया जा सकता है, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। सो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम क्या क्या करते हैं देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम काफ़ी पावरफुल होता है, जैसे कि चुनाव करना पार्लियामेंट के, स्टेट असेंबली के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। सो इलेक्टोरल रोल बनाना और अपडेट करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, सिंबल अलॉट करना और इलेक्शन एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स करना। सो रिपोल का ऑर्डर देना अगर चुनाव फिर ना हो, यानी वोटिंग की ईमानदारी का जिम्मा इलेक्शन कमीशन का होता है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इलेक्शन लॉज को। सो इलेक्शन लॉज में 2 इंपॉर्टेंट कानून को हमेशा याद रखना, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950। सो इलेक्टोरल रोल्स और सीट एलोकेशन के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 इलेक्शन प्रोसेस, डिस्क्वालिफिकेशन और ऑफेंस कवर करता है। सो फ्रेंड्स, फेमस जजमेंट्स को भी याद रखना, क्योंकि यूपीएससी वहाँ से भी क्वेश्चंस करता है। सो कुछ स्क्रीन पे दे दूंगी मैं आपको, वहाँ से देख लेना। सो फ्रेंड्स, रिसेंट कुछ न्यूज़ भी चल रही थी 2023 का नया कानून। सो 2023 में एक नया एक्ट आया, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। सो अब अपॉइंटमेंट एक कमेटी करेगी, जो है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशंस, एक कैबिनेट मिनिस्टर। कई लोग कह रहे हैं कि इससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठा है, लेकिन फाइनल जजमेंट अभी भी टाइम के साथ क्लियर होगा, अभी तक नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, रिफॉर्म्स क्या बदलाव होने चाहिए? एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ ज़रूरी रिफॉर्म्स ये हो सकते हैं। कोलिजन सिस्टम हो अपॉइंटमेंट के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल बनाया जाए और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को टिकट ना मिले। फ्रेंड्स, अगर ये रिफॉर्म्स आते हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। सो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखें? यूपीएससी के लिए आर्टिकल 324 to 329 बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईसीआई, इंडिपेंडेंस, रीसेट लॉस एंड रिफॉर्म्स, केस लॉज, सो रोल इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जीएस पेपर 2 में ये एक कोर टॉपिक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।